शास्त्र कहता है कि हमें जो कुछ मिलता है वो ईश्वर की इच्छा से मिलता है, और ईश्वर की वस्तु एक बार ईश्वर को जरूर अर्पित करना चाहिए। कि तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पर भूषण धरहि। जो भी भगवान दे तो भगवान को पहले अर्पित करो। भोजन बनाओ, जो कुछ बनाओ तो पहले भगवान को करो, और उस वस्तु को भगवान का प्रसाद मान के फिर स्वीकार करो। उसका जो दोष होता है वो दोष खत्म हो जाता है। मैंने भगवान को भोग आया और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु जो मुझसे अपराध हुआ है उस अपराध का दंड संक्षिप्त कर देना, क्योंकि मैंने ये अपराध जानबूझ करके नहीं किया। राजा चित्रकेतु जो 1 करोड़ चींटियां जो मरी थी, वो सारी 1 करोड़ चींटियां तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी बनकर के प्रकट हुई, और मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के प्रकट हुआ। अगर मैंने भगवान को भोग ना लगाया होता तो शायद उन 1 करोड़ चींटियों का बदला चुकाने के लिए मुझे एक एक करके 1 करोड़ जन्म लेने पड़ते, तब जाकर इनका बदला पूरा होता। लेकिन भगवान को जो मैंने भोग लगाया तो वो सारा 1 करोड़ जन्मों का जो दंड था वो समिट करके 1 जन्म में हो गया, और 1 करोड़ रानियों ने एक सहमति से दूध में जहर मिला करके मुझे खिलाकर अपना बदला ले लिया। उनका बदला पूरा हो गया, मेरा कर्मदंड पूरा हो गया। मात्र इतने के लिए मैं तुम्हारे घर आया था। कहते हैं कि कर्मों के फल से ना बचोगे, चलना संभल संभल के चलना। अगर और भगवान से प्रार्थना करना कि हे मेरे ईश्वर, इस संसार में जाने अनजाने जो हमसे अपराध हुए हैं, उन समस्त अपराधों का दंड हमें इसी जन्म में दे देना, इसी जन्म में दे देना। हम आपकी शरण में हैं, कोई ऐसा दंड मत छोड़ना जिसका भुगतान करने के लिए हमें दूसरा जन्म लेना पड़े, सिर्फ दंड भोगने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़े। हे ईश्वर, उन सारे दंडों को इसी जन्म में पूरा कर दे।